किससे होगी आपकी शादी, कौन होगा वो जिससे आपकी शादी होगी। बहुत सारे सवाल होते हैं मन में, कैसा होगा, कहाँ होगा। तो उन सवालों के सारे जवाब आई विल गिव यू हियर। वेलकम to Pristine Healings. I am Preeti and I am here back with this new video. Who will you marry? उनका सन साइन क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, लुक्स क्या होंगी, उनका प्रोफेशन क्या होगा और आपका रिलेशनशिप उनसे मैरिज के बाद कैसा होगा। सो वी विल टॉक इन दिस वीडियो अबाउट मैरिज, अबाउट इफ़ यू आर सिंगल, सो आपकी शादी कैसी रहने वाली है आपके पार्टनर के साथ, वो कैसे होंगे जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आई होप सब लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि उनका रिलेशनशिप ऐसा हो, उनके पार्टनर वैसे हो। तो लेट्स सी आपकी लाइफ में वो कैसा रिलेशनशिप आ रहा है। सो हेयर आई विल क्रिएट 2 पाइल्स। ऑल यू हैव टू डू, आपको उन 2 पाइल्स में से एक पाइल को सिलेक्ट करना है। ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होगी। जितना आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे उसी चैनल के थ्रू आपको, उन्हीं एनर्जीज के थ्रू आपको आंसर्स मिलेंगे। सो हेयर आई एम पुलिंग 2 कार्ड्स। सो दिस इज कार्ड 1 एंड दिस इज कार्ड 2. Okay. So these are 2 piles. I'm going to create here pile 1, pile 2 और I can say card 1 and card 2. 2 कार्ड्स यहाँ पर, 2 पाइल्स यहाँ पर मैंने क्रिएट करी हैं। आपको इन दोनों में से एक पाइल को चूज करना है और जानना है कि आपकी शादी किससे होगी, वो कैसे होंगे, आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहेगा, वो दिखते कैसे होंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, उनका सन साइन क्या हो सकता है, या फिर उनका जो प्रोफेशन है वो क्या होगा। हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। अगर आप चाहें तो 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट ये जो रीडिंग है वो आपके लिए 100% प्रूव हो कि वो रीडिंग आपके लिए ही बनी है। सो जस्ट कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ द कार्ड। आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो यहाँ पर पहले ही मैंने 2 पाइल्स रेडी करके रख ली हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप जिस भी पाइल के साथ कनेक्ट होते हैं, पाइल 1 बिलोंग्स टू दिस टर्कोइश स्टोन एंड पाइल 2 बिलोंग्स टू दिस वाइट स्टोन। आप जिस भी पाइल के साथ कनेक्ट होते हैं, जिस भी क्रिस्टल के साथ कनेक्ट होते हैं, आप वो चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी हर पाइल के लिए, तो जो भी आप पाइल चूज़ करते हैं आप उस पाइल की डायरेक्ट रीडिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइल 1 से शुरू करेंगे। सो हेयर गोज पाइल 1। तो लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी, वो कैसे होंगे, उनका सन साइन क्या होगा, वो क्या करते होंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, इट सेज वेरी सून। सो मे बी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट भी बहुत जल्दी आ सकती है। आपका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। सो इट्स लाइक यू हैव टू क्लियरली डिसाइड कि व्हाट यू वांट। मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कमिटमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मना कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ब्राइट चांसेस दिख रहे हैं लव मैरिज के और प्रपोजल के, कमिटमेंट के, जो कि बहुत ही जल्दी आपके लिए आ रहे हैं। सो अगर ओवरऑल हम लोग ब्रॉड सिचुएशन में बात करें तो दिस पर्सन इज समबडी जो डबल फेस्ड हो सकते हैं। मीन्स दिस पर्सन इज समवन की आपको ऐसा लगेगा कि पहले तो ये ऐसे नहीं थे, या फिर ऐसे सिचुएशन में वो ऐसे काम नहीं करते थे, वो अब ऐसे क्यों हैं। तो दिस पर्सन इज समबडी जो हर इंसान के साथ डिफरेंट बिहेव कर सकता है। कभी वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं आपके साथ, और कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये वही हैं जिनको आपने लव किया था या जिनसे आप पहले मिले थे। सो दिस पर्सन कुड बी समबडी विद डुअल पर्सनैलिटी। आपको उनकी हर पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करना होगा विदाउट कंपैरिजन कि ये हर सिचुएशन में क्यों बदल रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज दिस पर्सन इज समबडी विच विल गिव यू एन अबेंडेंट लाइफ। तो ये पर्सन वैसे होंगे जो आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना देंगे, आपको वैल्यू करेंगे, आपकी हर ड्रीम को, हर डिज़ायर को फुलफिल करेंगे, आपको एक अबेंडेंट लाइफ देंगे। इट्स लाइक मे बी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से यहाँ पर मुझे कंजूस दिख रहे हैं कि
अगर वो चाहें तो आपके लिए सब कुछ कर दें, और अगर उनका मन नहीं है तो कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर लें। तो आपकी हर खुशी को वो पूरा करेंगे, बट अपने हिसाब से। जब उनका मन करेगा ही और शी विल बी अवेलेबल फॉर यू, और अगर उनका मन नहीं करेगा तो बिना किसी सिचुएशन के वो बैक आउट कर जाएंगे। सो दिस पर्सन इज समबडी जो कभी कभी हो सकता है कि आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आउटसाइडर हैं, कि आपके रिलेशनशिप में वो जो सिचुएशनल चेंजेस आते रहेंगे, मे बी बिकॉज ऑफ हिज और हर डुअल पर्सनैलिटी। आपको ऐसा लगेगा कि क्या वो वही इंसान है जिनको मैंने पहले से पसंद किया था, या फिर जिनको मैंने चूज़ किया था अपने लिए। बिकॉज दिस पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंगली। आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप होगा वो ऑन एंड ऑफ होगा, कभी बहुत अच्छा होगा और कभी ऐसा लगेगा कि वाई डिड आई मैरी दिस पर्सन। तो दिस कुड बी द सिचुएशन बिटवीन यू टू। सो और अगर इनका ओवरऑल जो बिहेवियर होगा, सो दिस पर्सन इज समबडी जिनके पास में कोई रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए हैं, जिसकी वजह से वो अभी इस रिलेशनशिप में इतनी अटैचमेंट शो नहीं करेंगे, बिकॉज उनके जो पास के कुछ इश्यूज हैं उसकी वजह से वो थोड़ा सा बैकआउट कर सकते हैं, इस डर से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिलेशनशिप भी आगे चलकर ख़राब हो। मे बी दिस पर्सन कुड बी समबडी जिनका पहले ब्रेकअप हुआ है, और बहुत एक ऐसे लेवल पे ब्रेकअप हुआ है जहाँ पर सब कुछ फिक्स हो गया था, एवरीथिंग वाज फाइनलाइज्ड, और उस लेवल पे उनके पार्टनर ने बैकआउट कर लिया, जिसकी वजह से वो थोड़े से यहाँ पर लो हो सकते हैं। और जो आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप होगा तो वो इतनी जल्दी उसमें 100% अपना देना नहीं पसंद करेंगे। सो दिस पर्सन इज समवन जिनका जो बहुत एक्शन ओरिएंटेड होंगे, कि जो ऐसा काम करते होंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते होंगे अपने काम में, और उस लेवल में उनको रिजल्ट भी मिलता होगा। अदरवाइज अगर नेचर की बात करें तो इनका नेचर बहुत ही यहाँ पर सॉफ्ट लग रहा है, केयरिंग लग रहा है। बट ये जो केयर है ये भी moody care होगी, like sometimes he will be very attached towards you, sometimes he will feel like I want a little privacy. Otherwise this relationship will give you abundance, this relationship will give you a lot of happiness in your life. आपके जो लाइफ की सारी ड्रीम्स हैं आपके पार्टनर ज़रूर पूरी करेंगे, बट आपको भी उनके लिए उनके बारे में सोचकर अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करना होगा। द मोर लविंग एंड केयरिंग यू विल बी टुवर्ड्स योर पार्टनर, एंड यू विल गेट लाइक 100% आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर आप 20% देंगे तो आपको 20% का 100% ही रिटर्न होगा। अगर आप अपना बेस्ट देंगे अपने पार्टनर को तो वो भी अपना बेस्ट आपको देंगे। सो दिस इज कमिंग अ ईयर फ्रॉम नाउ। जो आपके लिए एंजल मैसेज आ रहा है, दैट इज अ ईयर फ्रॉम नाउ योर मैरिज कुड बी पॉसिबल। देयर आर चांसेस दैट विद इन एन ईयर, या फिर आज से मे बी नेक्स्ट मार्च तक, योर मैरिज फिक्स डाउन, और यू गेट मैरिड टू somebody you love, or you get married to somebody who is there in your dream. Because जो यहाँ पर एक intuition आ रही है, that is like your intuition, your manifestation will come true. This will be the sort of person जो आप always चाहते थे कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, वो रोमांटिक होने चाहिए, लविंग होने चाहिए, केयरिंग होने चाहिए, जो आपके सारे ड्रीम्स को पूरा करें। So this person could be somebody who will fulfill all your dreams, who will be very loving and romantic towards you. But हाँ, कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स लाइफ में ज़रूर होंगी। मे बी उनकी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ मूड स्विंग्स ऐसे होंगे जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बिकॉज 100% सब कुछ हैप्पी अगर चीज़ें चलती रहें तो वो भी बहुत बोरिंग हो जाता है। सो आई वोंट से कि यू विल हैव अ फाइट इन द रिलेशनशिप, बट येस यू विल हैव अ लिटिल अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, बिकॉज एवरी डे इट वोंट बी लाइक अ हैप्पी सिचुएशन। कभी आप यू विल बी लाइक योर रिलेशनशिप ऐसा होगा कि जैसे पहला एक नया रिलेशनशिप होता है, और कभी एक रिलेशनशिप ऐसा भी होगा जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आज बहुत लो हैं। तो
यू हैव टू मेक एन एफर्ट कि उस चीज़ों को ठीक कैसे करना है, बिकॉज आपके पार्टनर जो है मे बी हो सकता है उनको पास्ट में किसी ने चीट किया हो, जिसकी वजह से वो कभी कभी सिचुएशनली अपने पास्ट में जा सकते हैं उनके थॉट प्रोसेस को लेकर, जिसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक आपको अपने पार्टनर को किसी और के साथ या फिर किसी और कपल के साथ कंपेयर नहीं करना है कि आपके फ्रेंड सर्कल्स में आपके जो कजन्स के जो रिलेशनशिप है वो बहुत हैप्पी है और आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सिचुएशंस हैं. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर रिलेटेड टू दैट. अगर हम उनके लुक्स की बात करें, सो दिस पर्सन इज समबडी जो बहुत हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल नहीं होंगे, बट दिस पर्सन इज समबडी की बहुत अट्रैक्टिव नेचर होगा उनका, कि सब लोग उनकी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते होंगे, कि मे बी उनकी पर्सनालिटी इस लेवल की होगी कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लोगों को उनको पसंद, उनकी बात करने का तरीका, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग सकती है. और अगर उनका जो ओवरऑल नेचर होगा वो थोड़ा सा डुअल पर्सनालिटी हो सकती है, बट पीपल विल लव दिस पर्सन द वे दे आर, बिकॉज जो उनकी अट्रैक्शन है वो उस लेवल पे होगी कि सब लोग उनको यहाँ पर पसंद करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट टू नो कि उनका सन साइन क्या होगा. सो पाइल 1, आपके पार्टनर का सन साइन क्या होगा. ओके, सो अगेन लव इज कमिंग फॉर यू. दैट मीन्स देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपकी लव मैरिज यहाँ पर मुझे दिख रही है. सो दिस पर्सन इज समबडी जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, रिचुअल्स में बिलीव करते होंगे, और इनका जो नेचर होगा वो बहुत ही फैमिली को लेकर बहुत अटैच्ड होंगे, और आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही लविंग होगा, बहुत ही केयरिंग होगा. सो दिस पर्सन कुड बी समबडी एरीज हो सकते हैं. एरीज पाइल 1 आपके लिए आ रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपके जो पार्टनर हैं, दैट दे कुड बी एरीज, दे कुड बी लिब्रा, and they could be Gemini, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लियो सन साइन के भी हो सकते हैं. सो लेट्स सी उनका बर्थ डेट क्या होगा. 28th, 3rd, 16th, 29th, 23rd, 14th, 24th, 25th, 10th, 4th, or 21st of any month. So this person could be Aries, this person could be Libra, Gemini, Virgo, and this person could be born on 4th, 14th, 28th, 21st, 24th, 3rd, 23rd, 25th, 16th, 29th और 10th ऑफ एनी मंथ. लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये रिलेशनशिप ऐसा होगा लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक योर ड्रीम कम ट्रू. जो भी आपका रिलेशनशिप जैसा एक आप एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो दिस पर्सन इज समबडी who will be your dream man or dream woman, and from the year from now there are a lot of positive chances that you will get engaged or married to this person, like a dream person for you. So pile 1, I hope this reading resonates to you and I wish you all the best, and please आप मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा if this reading connects with you and if things go well with your partner, if you are in a relationship with somebody, or if you get hitched with somebody you really dreamt of. Thank you so much for watching. Pile 2.
सो जिन भी लोगों ने वाइट स्टोन या फिर पायल 2 को सेलेक्ट किया है, तो चलिए जानते हैं कि हु विल यू मैरी, उनका सन साइन कैसा होगा, बर्थ डेट क्या होगी, वो क्या करते होंगे, आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सो यहाँ पर मुझे चांसेस बहुत ब्राइट दिख रहे हैं अरेंज मैरिज के। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर अरेंज मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं, बट अरेंज मैरिज उस इंसान से होगी जिसको आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट समबडी जो ड्रीम कम ट्रू है, बट इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही रोमांटिक होगा, बहुत ही लविंग होगा। मे बी हो सकता है कि आपने ओवर थिंक कर रखी हो कि ऐसा होना चाहिए, आपका पार्टनर वैसा होना चाहिए। मे बी वो वैसा इंसान नहीं होगा, बट वो बहुत ही बेटर इंसान होंगे। वो आपको वो बहुत ही अच्छे तरीके से रखेंगे। आपका साथ जो उनका रिलेशनशिप होगा, जो उनकी बॉन्डिंग होगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आपको उनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये जो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है इस रिलेशनशिप के साथ कि आपका जो सोलमेट होगा वो मे बी आपसे बहुत डिफरेंट होगा, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत डिफरेंट होगा। बट दिस पर्सन इज समबडी हु विल ट्रीट यू एज इफ यू आर लाइक अ ड्रीम फॉर देम। यू आर समबडी कि जो उनकी एक सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक यू नो लाइफ है। यू आर लाइक अ ट्विन फ्लेम फॉर ईच अदर। सो यू गाइज आर समबडी जिनका जो कनेक्शन है वो सिर्फ आज का कनेक्शन नहीं है, वो बहुत पुराना पिछला कनेक्शन है। तो इट्स लाइक यू गाइज आर जस्ट मेंट फॉर ईच अदर, बट आप लोग अभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं, बिकॉज आपका जो राइट टाइम है वो अभी तक आया नहीं है। सो जस्ट अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लो कीजिए, बिकॉज आपकी जो वो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको उसको वो फुलफिल ना करें। आपकी जो आपकी जो एक खुशी है, यूनिवर्स बहुत अच्छे से जानता है कि आपको कैसा इंसान चाहिए जिसके साथ आप अपनी आगे की लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। मे बी यू हैव टू लिटिल ट्रांसफॉर्म फॉर लाइक योर सेल्फ फॉर दिस पर्सन, बिकॉज हो सकता है ये आपके जो पार्टनर होंगे उनको आपके अंदर कुछ चेंजेस करना अच्छा लगेगा, या फिर आपको अपने पार्टनर के अंदर कुछ चेंजेस करना अच्छा लगेगा। बिकॉज यू गाइज आर नॉट समबडी कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, बट आपकी जो आपस की कम्युनिकेशन होगी, आपका जो आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी, जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। इट्स लाइक कि आप एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस पर्सन इज समबडी जो बहुत ही पीसफुल होंगे, बहुत ही एनवायरनमेंट लविंग होंगे, बहुत ही प्लेफुलनेस होगा इनके अंदर, यू नो हर चीज़ में एन्जॉयमेंट ढूंढना, हर चीज़ में हैप्पीनेस ढूंढना। दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी जो छोटी छोटी बातों को इशू बना लें या फिर कुछ चीज़ों को यू नो माइंड कर लें। तो दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी। इनका जो प्रोफेशन है वो समथिंग ऐसा रिलेटेड हो सकता है कि इनके प्रोफेशन में ट्रैवलिंग बहुत हो, या फिर ये आपको भी अपने साथ ट्रैवलिंग पे लेकर जाएं, अपने काम पे आपको भी अपने साथ लेकर जाएं। बिकॉज़ यहाँ पर दिख रहा है कि इनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम होगा वो इनके काम के साथ निकलेगा। इनका जो करियर होगा वो इस लेवल का होगा जहाँ पर अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग इज़ इंक्लूडेड। सो दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, जो बहुत ज़्यादा पाठ पूजा में बिलीव करते होंगे, बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी करियर ओरिएंटेड। इनको ये होगा कि मुझे अपनी लाइफ को जीना है, कि किसी भी सिचुएशन में हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करनी है, खुद खुश कैसे रहना है, दूसरों को खुश कैसे रखना है। दिस पर्सन इज समबडी। सो दिस पर्सन इज वेरी वेरी रोमांटिक, वेरी वेरी लविंग, और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका जो पार्टनर है वो भी उनके लिए बहुत रोमांटिक हो, बहुत ही लविंग हो। ये जो है वो पर्सन, उनका जो ऑरा होगा, जो कारिज्मा होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। मतलब दिस पर्सन इज समबडी जो कि बहुत ही हैंडसम, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती हैं, और आपका जो एक रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही लविंग होगा एक दूसरे के साथ। बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत अंडरस्टैंडेबल रिलेशनशिप है कि आपको बिना कुछ बोले चीज़ों को समझना होगा। मे बी आपको थोड़ा सा जो आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं कि वाई यू नो दिस पर्सन हैज़ कम इन टू योर लाइफ, बिकॉज इनिशियली शुरू में सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में टाइम लग जाए, बट वंस यू विल जस्ट गेट टू नो ईच अदर, वंस यू विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों, इट्स लाइक जो ये रिलेशनशिप है मुझे वो हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप
लग रहा है, जो ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसका बॉन्ड लाइफ लॉन्ग होगा, जिसका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा। आपके बीच की जो ये जो सिचुएशन है, ट्रैवलिंग की वजह से मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपको लगे, एक लोनलीनेस फील हो सकती है, बिकॉज योर पार्टनर विल ट्रैवल अ लॉट फॉर हिज और हर वर्क। सो मे बी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ों के लिए पेशेंस रखना हो। सो आपकी लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। सो जस्ट आपको अगर चीज़ें डिले हो रही हैं, आपको अपसेट होना नहीं है कि वाई थिंग्स आर हैपनिंग, यू नो, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, चीज़ें क्यों इतनी डिले हो रही हैं। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रांग बनना होगा, ओवर थिंकिंग नहीं करनी होगी, बिकॉज यू आर अ ब्लेस्ड सोल। सो अपने आप को पहले पहचानिए, अपनी जो एक हैप्पीनेस को आपने लूज़ कर रखा है, जो आपके अंदर एक एंगर इशू आ गया है, मे बी चीज़ें डिले हो गई हैं इसकी वजह से। सो आपके जो रिलेशनशिप में सबसे पहले आपको अपने अंदर हीलिंग लानी है, अपने अंदर हार्मनी लानी है, सो दैट आपकी जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए, उसमें इस रिलेशनशिप में आप हैप्पीनेस क्रिएट कर सकें। अभी जो आपकी जो नेगेटिविटी, एंगर इश्यूज आपकी लाइफ में आए हैं, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है आपकी मैरिज में डिले आ रहा है, तो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पर फील कर रहे हैं। सो अपनी फ्रस्ट्रेशन को साइड पर रखिए। अगर चीज़ें डिले हो रही हैं, तो दैट डिले इज़ फॉर योर बेस्ट, बिकॉज जो भी आपका रिलेशनशिप होगा, उसके साथ जो आपका कनेक्शन होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही कमेंडेबल, अंडरस्टैंडेबल होगा। सो लेट्स गेट टू नो कि उनका जो सन साइन है वो यहाँ पर क्या आ रहा है। सो दिस पर्सन कुड बी समबडी लाइक टॉरस, कैंसेरियन, लिब्रा और जेमिनाई। इनका सन साइन हो सकता है। जो इनकी बर्थ डेट होगी, दैट कुड बी 17th ऑफ एनी मंथ, 21st, 4th ऑफ एनी मंथ, 7th, 19th, 18th, 9th, 6th, 14th और 27th ऑफ एनी मंथ। सो आपका जो ये रिलेशनशिप है वो आपको मीन सीम्स लाइक कि जो आपकी जो दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग होगी, एक मे बी ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा दिस इज़ लाइक अ प्योर रिलेशनशिप, अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, जिसमें मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम इतना ज़्यादा स्पेंड ना करें, बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो कनेक्टिविटी होगी, वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। एंड चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि लाइक वंस यू विल गेट मैरिड, वेरी soon you conceive a child, and आपका जो रिलेशनशिप है वो और भी स्ट्रांग हो जाए, और भी आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। और ये जो पर्सन है वो बहुत ही लविंग होंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, इनका जो एक ऑरा है वो बहुत ही ब्राइट होगा। सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी चार्मिंग, विद गुड पर्सनैलिटी, गुड लुक्स एंड वेरी वेरी नॉलेजेबल। इनका जो स्टडी लेवल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, लुक्स वाइज भी, प्रोफेशन वाइज भी। इनके जो अर्निंग होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी। एंड आपकी जो एक कनेक्शन होगा वो एक एक ब्यूटिफुल कनेक्शन होगा। इट्स लाइक कि जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसको बोलते हैं, कि राम सीता का कनेक्शन होता है, राधा कृष्ण का कनेक्शन होता है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग भरपूर होगी। सो आई होप पायल टू यू गेट योर वंडरफुल लाइफ पार्टनर वेरी वेरी सून, और वो आपके जो रिलेशनशिप है वो लाइफ लॉन्ग इसी तरह ब्लॉसम करता रहे, और आपके जो रिलेशनशिप में जो ब्यूटी है वो ऑलवेज बनी रहे। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट जब भी आपका रिलेशनशिप, जब भी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, वो किस सन साइन के होंगे, उनका बर्थ डेट क्या होगा। आपकी रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपके जो पार्टनर है वो कैसे हैं, सो दैट यू नो आई ऑल्सो विल गेट टू नो कंक्लूजन अबाउट द रीडिंग, सो दैट कि आपके साथ जो रीडिंग रेजोनेट करती है मेरे को भी बहुत खुशी होगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, सो दैट आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें। आई जस्ट thank you all for watching this video. I love you all. Thank you so much. Now this is Preeti and I sign out now. See you in my next video. Don't forget to watch it. Thank you so much.